70 से 80 साल पहले सन 1950 या 51 में उस टाइम शुरू हुआ था। तो पहले हम लोग इस टाइप का बुरादा हम लोग निकालते थे सुपारी से। ये लच्छे देते थे महाराजा के दरबार में। जब इसको देना शुरू किए तो फिर उनको सुझाव में आया कि क्यों ना कुछ बनाना शुरू किया जाए। तो इसके फिर जब बनाना शुरू किया तो उसको फिर एक डिब्बी से शुरुआत की थी, सिंदूरदानी से, छोटी सी। उसके बाद जब सिंदूरदानी बनी तो फिर कंगारू, मंदिर, छोटी छोटी हिरन सेट, कप सेट, ये सब बनाना प्रोसेस चालू हुआ। उसके बाद फिर जब हमारे बाबा जी शुरू किए, राम मिलन कुंदेर जी ने, उन्होंने फिर छोटे छोटे गणेश जी, छोटे छोटे कछुआ, ये सब किरिंग वगैरह ये शुरू किए। फिर मेरे पिताजी ने, ऋषि कुंदेर, उन्होंने शुरू किया पंचमुखी गणेश जी, राधा कृष्ण, ताजमहल, मंदिर, वॉकिंग स्टिक ये सब बनाना स्टार्ट किया। अब उसके बाद लेटेस्ट जो जनरेशन है वो हम अभिषेक कुंदेर हैं। उनके बाद अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपने तरीके से, मतलब कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से अभी चल रहा है, जो लेटेस्ट चल रहा है वो गणेश, लक्ष्मी, राधा कृष्ण, ये सब चल रहा है। उसके बाद मुकुट वगैरह साजने के लिए सामान बनेंगे। उसके बाद रेडी होके फिर कटिंग का प्रोसेस चालू होगा। उसके बाद फिर हैंड वर्क होगा। उसके बाद फिर सजाना पड़ेगा पूरा पॉलिश वॉलिश करके। अभी इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, अभी इसमें पार्ट बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। अच्छा, मूर्ति तैयार करने में कितना समय लग जाता है सुपारी से? अगर 10 इंच की मूर्ति अगर बनाते हैं तो कम से कम लग जाते हैं 5 से 6 घंटे। एक दिन में कितना बनाते हो आप? एक दिन में छोटी में आते हैं 3 से 4 बना लेते हैं 5 इंच का। और अगर उससे बड़ा अगर 10 इंच की बनाते हैं पूरा एक दिन लग जाता है हम लोग को बनाने में, काटने में, सजाने में, पूरा रेडी करने में एक दिन। उसमें सुपारी कितनी लग जाती होगी? उसमें लगभग सुपारी लग जाती है कि 10 इंच वाले में बनाने वाले में 1.25 किलो लग जाता है। सुपारी लोकल जो खाने सुपारी उपयोग होती वही है ये? हाँ, जो खाते हैं अपन लोग, जो सुपारी अपन लोग खाते हैं कच्ची वाली, पान वाली खाते हैं, सेम वही है। उसको कुछ फुलाना उलाना नहीं पड़ता है। उसको सीधा सही जैसे हम लोग बाजार से खरीदते हैं वैसे हम लोग इस ढांचे में फंसा कर इसको प्रोसेस करते हैं पूरा रेडी। क्या क्या बनाते हैं आप इससे? और इससे हम ताजमहल हो गया, मंदिर हो गया, नाइट लैम्प हो गया, स्टिक, वॉकिंग स्टिक हो गई, और हॉल वगैरह हो गया, मंदिर हो गए बड़े बड़े, और इंडिया गेट वगैरह हो गया, और अमर जवान हो गया, ये सब बनाते हैं। और से कुछ लेटेस्ट आइटम बनाते हैं, जैसे कोई अगर बोल गया भैया ओम बना दो, और कुछ वैसा अपने तरीके से बना दो, या फिर कुछ उनका लोगो बना दो, वो सब बनाने में तैयार करते हैं हम लोग। तो लेटेस्ट आइटम है, अभी कुछ नहीं, जो बनाते हैं वो सब बन जाता है। इंडिया में सभी जगह है, जैसे आपका भोपाल, इंदौर, और आपका मुंबई वगैरह, दिल्ली वगैरह, सब तैयार हमारा माल जाता है। और ये आउट ऑफ इंडिया भी जाता है, जैसे लंदन हो गया, पेरिस हो गया, और कुछ जगह हो गया। लंदन जाता है हमारा, मतलब कुछ ग्राहक के थ्रू जाता है, वैसे बड़े बड़े लोग के पास जाता है। पीएम के पास भी हुआ है, भेंट हुआ है, और शिवराज सिंह चौहान, आपका मंत्री जी, और कुछ लोगों के पास भेंट हुआ है, मतलब जाता है पूरा यहीं से। और एक लौता ही रीवा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम ही लोग हैं, उसके अलावा पूरे इंडिया में, पूरे पृथ्वी में कहीं नहीं बनता है। जो बनता है अपने रीवा ही नहीं बनता है, कुंदेर परिवार में। 12 महीना नहीं चलता है ये, मतलब बरसात के सीज़न में कुछ डाउन हो जाता है। और ये हमारा कुछ अच्छा चलता है तो वो हमारा, जैसे आपका ये लगन वगैरह हो गया, शादी के टाइम हो गया, जैसे गर्मी हो गया, और आपका ये ठंडी की शादी में हो गया, कुछ लोग ले लेते हैं उसमें, और 12 महीने तो नहीं चलता। और जैसे रिटायर वगैरह हो गए, जैसे क्लोजिंग का टाइम हो गया, उस टाइम चलता है। सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिल रहा है? लोगों ने बहुत मदद मांगी है, और मैंने यहाँ पे एक बाज़ार में शॉप भी मांगी थी कि हमको शॉप दिया जाए। हर मीडिया से मैंने शॉप की गुजारिश की कि शॉप दी जाए, कुछ अच्छी मार्केटिंग के लिए कुछ बंदे दिया जाए, या सरकार की तरफ से कुछ अच्छा बाहर हो। मैंने प्रोसेस बहुत किया। पहले मेला भी मिलते थे, एग्जीबिशन वगैरह सरकार की तरफ से, तो वो भी अब मतलब बंद हो गया है, और कुछ हम लोग को कुछ मिलता नहीं है उनकी तरफ से। अभी जहाँ भी है वहीं पर है अपना बस, और कुछ नहीं मिलता नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। आश्वासन कभी दिया गया किसी चीज़ का, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ? कोई ऐसा आश्वासन दिया गया हो?
नहीं, आश्वासन यही दिया गया था कि आपका बढ़ावा होगा, मतलब आपको मार्केट दिया जाएगा, मतलब इसको करना है और बढ़ाने के लिए आप मतलब आपका मतलब इंडिया के अंदर सब त्योहार आपका सप्लाई होगा, कुछ मार्केट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो रीवा किले के महाराज पुष्पराज सिंह के द्वारा क्या कभी मुलाकात हुई उनसे? नहीं, उनसे कोई टच में नहीं है, उनसे कोई मतलब लेना देना भी नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में है और हम अपने काम में हैं। उनसे अगर मिलना भी चाहेंगे तो कोई मदद की कोई गुजारिश नहीं है, तो अपने जगह में, हम लोग अपनी जगह में, उनसे कोई मदद भी मांगे भी तो मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा है कि मतलब वो जैसे पहले थे कुछ राजा महाराजा, तो उन लोग थोड़ा सपोर्ट भी करते थे कि इनका मतलब ये जाता है, हम लोग के दरबार में आता है, कुछ होता है, तो उनके अभी कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब कुछ मदद मांगी जाए। कुल मिला के ये कहना चाहेंगे राजा अपनी प्रजा को भूल बिसर गए, बस, चले बस, गए। बस, बस। क्या उनके पुत्र दिव्यराज से कभी कोई मुलाकात हुई हो? नहीं, कोई मुलाकात नहीं। उनकी तरफ से कभी आपको संपर्क करने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई भी आज तक कभी नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। उनसे ना मुलाकात हमारी हुई, ना वो हमारे कहाँ अभी कोई इंट्रोडक्शन हुआ, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कभी सामान लिए, ना कभी हमसे कोई मुलाकात हुई, ना कभी हमारे दुकान में, शॉप में कभी एंट्री की। लेते रहते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग हो गए, जैसे राजेंद्र शुक्ला जी ने बोल दिया कि मतलब वहाँ से जाके गणेश जी ले आओ, बड़े बड़े गणेश जी ले आओ भेंट करने के लिए, सर को, कोई मंत्री को भेंट करने के लिए, वो लोग लेते रहते हैं, बड़े बड़े लोग लेते रहते हैं। कुछ रिटायर हो गए बैंक से, कुछ कलेक्ट्रेट में रिटायर हुए, वो सब लेते रहते हैं। और कहीं ना कहीं आपके मन को कचोट रही है बात कि यहाँ के जिस राजा के द्वारा, जिस राजा ने इस कला को पहचान दी, तो अब उन्हीं के आने वाले आगे वंशज पुष्पराज सिंह जी इसको अब उतना बढ़ावा नहीं दे रहे हैं या संपर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ उनसे कुछ मतलब वो कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमको ये चीज़ मतलब वो बढ़ावा दिया जाए और एक मार्केट में शॉप दिया जाए कि कुछ लोगों को हम सिखा भी सकें, इसको आगे बढ़ा भी सकें, क्योंकि अब हम ही लौटे रह गए हैं। 2-3 परिवार है, जिसमें से एक यंग हम ही रह गए हैं चलाने वाले, और इसको बाहर भी इंट्रोडक्शन किया जाए, बाहर भी इसको भेजा जाए और मार्केटिंग किया जाए कि ये जो अपनी एक वर्ल्ड फेमस कला है उसको बाहर निकाला जाए। ये तो अभी रीवा में ही रह गया और कुछ लोग ही जानते हैं, रीवा में भी कुछ लोग जानते हैं, बाहर के लोग तो जानते ही नहीं हैं। जो ले जाते हैं बस वही जानते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं जानते। अब आप इसका कैसे जैसे चला रहे हैं मार्केट में, अब जैसे हमारी दुकान है, बस वहीं से हम लोग कुछ कर रहे हैं। हम लोग मिडिल क्लास हैं, उतना तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जैसा हम लोग का चल रहा है, जैसे आप लोग आ गए तो आप लोग के सपोर्ट के द्वारा कुछ चल जाता है, बस उतना ही चल रहा है हम लोग का, और कुछ नहीं चल रहा है। परिवार की मासिक आय आपकी कितनी होगी? बस वही खाना खर्चा चल जाता है और बस परिवार का खर्चा चल रहा बस हो जाए, उससे ज़्यादा। कहीं भी बैठा हो, किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले, किसी भी नगर में हो, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहे, सुपारी की बनी कला को अपने पास मंगवाना चाहे, तो उसके लिए क्या जरिया, कैसे आप भेज सकते हैं उन तक, और वो क्या सुरक्षित पहुंचेगा? ये देखिए, जैसे अगर कोई आस-पास हो, जैसे आपका भोपाल हो गया या इंदौर हो गया या आपका ग्वालियर हो गया, सतना हो गया, इलाहाबाद हो गया, बाई बस द्वारा जा सकता है। अगर पार्सल द्वारा अगर बड़े आइटम बोलेंगे तो टूट जाएगा, और छोटे आइटम बोलेंगे तो सुरक्षित पहुंच सकता है, उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो कांच में रहता है और कांच के अंदर एकदम खाली रहता है, मूर्ति में रहती है, तो उसमें टूटने का कोई चांस है ही नहीं, इसलिए हम लोग वैसे नहीं वैसे, जो अगर बस जाती है तो उसमें हम लोग भिजवा सकते हैं। 10 इंच की मूर्ति का क्या रेट रहेगा लगभग? जो 10 इंच का है, एक पंचमुखी आता है, उसका रेट रहता है 2200 रुपये, और 10 इंच में एक सिंगल रहते हैं खड़े में, वो रहता है 1800 रुपये। उसी में एक राधा कृष्ण आता है 10 इंच का, वो भी रहता है 2200 रुपये का, और 9 इंच में एक बैठे गणेश जी रहते हैं हैवी वाले। दुकान का पता है 4 रोड दुर्गा मंदिर के सामने, सुपारी कला केंद्र के नाम से है, और एक हमारी शॉप है मच्छरदानी वाले के सामने और जस्ट नीचे, सुपारी कला केंद्र के नाम।